सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे धरती को रोशन कर रही थीं। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे रतनपुर में रघुवीर नाम का एक दूध वाला रहता था। हर सुबह वो अपनी पुरानी साइकिल पर दूध के डिब्बे लटकाकर गांव-गांव घूमता। हमारी साइकिल है तेज रफ्तार, लेकर जाती हर घर दूध अपार। दूध ले लो, ताजा दूध। अरे रघुवीर बेटा, आज जरा आधा लीटर ज्यादा देना। क्यों काकी, आज क्या खास है? अरे पोती ने खीर खाने की जिद की है। अरे तो फिर बढ़िया खीर बनाना काकी। ये लो। गांव के लोगों के लिए रघुवीर सिर्फ दूध वाला नहीं था, वो भरोसे का दूसरा नाम था। रघुवीर भैया का दूध सबसे अच्छा होता है और समय पर भी आता है, सस्ता भी और शुद्ध भी। धन्यवाद दादी, आपका हिसाब हमेशा साफ रहता है। हर कोई रघुवीर की ईमानदारी की मिसाल देता था, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि इस मासूम चेहरे के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जो पूरे गांव की जिंदगी बदलने वाला था। लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। गांव वालों की नजर में रघुवीर एक सीधा साधा मेहनती दूध वाला था, लेकिन घर के अंदर वो कुछ और ही खेल खेल रहा था। थोड़ा सा मिलाने से क्या फर्क पड़ता है, दूध तो दूध ही रहेगा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो हमारे पीने का दूध है ना, इसमें ये सब क्यों मिला रहे हो? तुम समझती क्यों नहीं हो? ये बेचने वाला दूध है, थोड़ी सी मिलावट करेंगे तो कमाई दोगुनी होगी। यही वो पल था जब ईमानदारी लालच के सामने हार गई। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? अरे कोई नहीं समझेगा, सब मुझे गरीब और सीधा समझते हैं। रघुवीर को लग रहा था कि वो सबको बेवकूफ बना रहा है। एक दिन दूध बेचकर लौटते वक्त रघुवीर की साइकिल फिर से पंक्चर हो गई। उफ, ये खटारा भी ना हर दूसरे दिन धोखा दे देती है। अरे भैया, फिर से आ गए। अब तो नई साइकिल ले ही लो। कहाँ छोटू भाई, घर का खर्च ही मुश्किल से चलता है, नई साइकिल तो सपना है हमारे लिए। बाहर से रघुवीर खुद को गरीब दिखाता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका खेल कुछ और ही चल रहा था। भैया 15-20 मिनट लगेंगे, तब तक सामने पकौड़ी वाले के पास बैठ जाओ। ठीक है, बन जाए तो बुला लेगा। आओ भैया, गर्मा गर्म पकौड़ी खाओ। चलो एक प्लेट दे दो। उसी दुकान पर दो अजनबी आदमी बैठे थे, जिनकी नजरें सीधे रघुवीर पर टिकी हुई थीं। ये कैसी पकौड़ी है? अरे पानी खत्म हो गया भैया। मौका देखकर रघुवीर तुरंत आगे बढ़ा। भैया ये दूध पी लो। काफी खास दूध है तुम्हारा, क्या मिलाते हो इसमें? ये सवाल सीधा रघुवीर के दिल पर लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि ये दूध सिर्फ दूध नहीं है। अब रघुवीर पूरी तरह फंस चुका था। देखो भैया, किसी को मत बताना, जो चाहिए ले लो। अरे हम तुम्हें डुबाने नहीं, उठाने आए हैं। वो जेब से एक छोटी पुड़िया निकालता है। इसे दूध में मिलाओ, फिर देखना लोग तुम्हारे दूध के दीवाने हो जाएंगे। लालच धीरे धीरे रघुवीर के डर पर भारी पड़ने लगा। ये सुरक्षित है ना? तुम बस पैसा गिनना, बाकी हम पे छोड़ दो। याद रखना, ज्यादा मत मिलाना, वरना नुकसान तुम्हारा होगा। लेकिन लालच में इंसान कहाँ किसी की सुनता है। उस रात रघुवीर के हाथ में वो छोटी सी पुड़िया थी। बस एक बार ट्राई करके देखते हैं,
अगर सच में काम कर गया तो जिंदगी बदल जाएगी। और यहीं से शुरू हुआ लालच का खेल। आप ये क्या कर रहे हैं जी? तुम हर जगह क्यों आ जाती हो? जाओ अपने काम से काम रखो। मैं तो बस मदद कर रही थी। गीता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन रघुवीर के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसी सुबह सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन असल में सब कुछ बदल चुका था। अरे, आज दूध कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। हाँ, जैसे स्वाद ही बदल गया हो। पहला दिन, फिर दूसरा दिन, और फिर पूरा हफ्ता। रघुवीर का दूध अब पूरे गांव में छा चुका था। देखा, मैंने कहा था ना, अब पैसा ही पैसा होगा। लेकिन रघुवीर ये भूल गया था कि जो स्वाद लोगों को पसंद आ रहा था, वो असल में उनकी आदत बनता जा रहा था। जिसे लोग स्वाद समझ रहे थे, वो दरअसल एक छुपा हुआ जहर था। गांव वाले जितना पिएंगे उतना मेरे पास वापस आएंगे। लालच अब सिर्फ शुरुआत थी, अभी अंजाम बाकी था। कुछ दिन बीत चुके थे। काकी, दूध ले लो। लेकिन इस बार दरवाजा खोलने वाला कोई और था। दूध देना है, मुझे दे दो। आप कौन है? अरे रघुवीर, ये मेरा भतीजा है, शहर से आया है। अच्छा अच्छा। पुलिस में है। पुलिस, ये शब्द सुनते ही रघुवीर के अंदर डर की लहर दौड़ गई। जी, ये लीजिए दूध। अरे, ये क्या हुआ? वो हाथ फिसल गया। तुम ठीक तो हो? अरुण सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं था, बल्कि एक तेज नजर वाला इंसान भी था। कोई बात नहीं, दूसरा दूध दे दो। नहीं काकी, आज दूध खत्म हो गया, मैं कल दे दूंगा। वो जल्दी से साइकिल उठाता है और बिना पीछे देखे वो वहां से भाग निकला। आज तो बाल बाल बच गया। क्या हुआ? ऐसे क्यों डर रहे हो? चुप रहो, कुछ मत पूछो। अब रघुवीर का लालच डर में बदल चुका था। उधर अरुण को भी कुछ तो गड़बड़ लगी। एक दूध वाला इतना क्यों घबरा गया? यहीं से शुरू हुआ सच तक पहुंचने का सफर। रघुवीर को लगा कि वो बच गया, लेकिन असल में खतरा अभी शुरू हुआ था। कुछ दिन सब कुछ शांत रहा, ना कोई शक, ना कोई डर। रघुवीर को लगने लगा था कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन अक्सर सबसे बड़ा खतरा घर के अंदर ही छिपा होता है। इतने दिन से काम बंद है, आज अगर मैं मदद कर दूं तो रघुवीर खुश हो जाएंगे। गीता एक पुड़िया उठाती है। बस एक 1, 2, 3, 4 और 5 पुड़ियां एक साथ दूध में घुल गईं। अब ये सिर्फ मिलावटी दूध नहीं था, ये खतरनाक जहर बन चुका था। अब तो काम और आसान हो जाएगा, रघुवीर को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे, आज दूध तैयार है क्या? हाँ, मैंने बना दिया और वो पाउडर भी मिला दिया। क्या? कितनी पुड़िया डाली? बस 5 ही तक ही। तुम्हें समझ नहीं आता, एक ही डालनी होती है। मुझे लगा
ज्यादा डालने से ज्यादा फायदा होगा। लालच अब सिर्फ रघुवीर तक सीमित नहीं था, उसकी परछाई अब गीता तक पहुंच चुकी थी। उस दिन जो दूध गांव में जाने वाला था वो सिर्फ दूध नहीं था। उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तूफान दरवाजे पर खड़ा था। आज तो अच्छा मुनाफा हुआ। कौन है? और जिससे वो सबसे ज्यादा डर रहा था वो सामने खड़ा था। अंदर आ सकता हूँ रघुवीर? हाँ, आइए। वो मत पीजिए। एक घूंट और सब कुछ साफ हो गया। इतना नशा कौन मिलाता है दूध में? बोलो रघुवीर, ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ अब उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई और तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया। जैसे ही उसने दूध पिया उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ मिलावट नहीं, कुछ और है। मैंने अपनी टीम बुला ली है, अब तुम बच नहीं सकते। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। रघुवीर, तुम गिरफ्तार हो। जिस लालच ने उसे ऊपर उठाया था उसी लालच ने उसे जमीन पर गिरा दिया। हमें तो इस पर भरोसा था, ये ऐसा कैसे कर सकता है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच चाहे जितना भी छुपाओ एक दिन सामने आ ही जाता है।